आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बंगाल इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है सीएपीएफ की 125 कंपनीज वेस्ट बंगाल में भेज दी हैं। और पहले देखिए, कंपनीज भेजना नॉर्मल है, भेजी ही जाती हैं यार। 1980s में बिहार में जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा हो जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था, वो किसी से छुपा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जब से रिफॉर्म हुआ उसके बाद पूरी ताकत आ गई है। तो इलेक्शन कमीशन ये करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि पोल से पहले, इलेक्शन से पहले ही, डेट अनाउंस होने से पहले ही इन्होंने भेज दिया है। तो हम देखेंगे क्या खबर है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आता आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और फॉलो करें मुझे। और क्या, तो कंपनीज जो हैं सेंट्रल सिक्योरिटी की वेस्ट बंगाल में जाना शुरू उन्होंने कर दिया है। अभी तक असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। इलेक्शन बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। ये त्रिपक्षीय मुकाबला, त्रिपक्षीय होता है ना, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये 3 तरफ से मुकाबला होगा। एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस। मूलतः मुकाबला इन्हीं दोनों के ही बीच है, ऐसा बोला जा रहा है। और अब एक नया अलायंस बस आया है सामने। कांग्रेस लेफ्ट तो है ही, प्लस आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो ये तीनों मिलके, और उसके बाद ओवैसी की एआईएमआईएम, जिनको वोट कटर बोला जाता है, वोट काटने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा वोट मिलते नहीं लेकिन दूसरों के वोट काट देते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अब आने लगेंगी। 25 फरवरी तक 125 कंपनीज विल अराइव इन द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 125 कंपनीज। ये अप्रैल मई में इलेक्शंस होने वाले हैं, जहां तक हालांकि अभी डेट नहीं आई है कब होंगे। अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देख लीजिए आप कि 60 कंपनी है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 30 कंपनी है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। 25 कंपनी है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 5 कंपनीज है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड आईटीबीपी। ऐसा लग रहा है कि जंग लड़ने जा रहे हैं इन सबको। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। अगर आपको सीएपीएफ में जाना है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकलती है। यूपीएससी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ये युवाओं के लिए एग्जाम होता है। 25 साल से अगर आप ऊपर है तो आप इस एग्जाम को नहीं भर सकते। एक रिटन एग्जाम होता है और एक एसएसबी होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, शानदार लाइफ होती है, शानदार वर्क स्टाइल होता है, जरूर ज्वाइन करिए। सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो डिस्पैच है, एक मिनट रुको, हाँ, तो ये जो डिस्पैच है बहुत ही जल्दी हो गया है ना। और इस स्टेट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जैसा कि न्यूज में कवर्ड है कि यहां पे जब डेट अनाउंस हो जाती है ना तब भेजा जाता है बटालियन, मतलब कंपनीज को। लेकिन यहां पे तो पहले ही भेज दिया गया। हर कंपनी में एक असिस्टेंट कमांडेंट होगा, वही लीड करता है, और 80 से 100 पर्सनल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को सारा का सारा खर्चा जो है वो बियर करना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द एक्सपेंसेस incurred by the forces sent by the सेंटर इलेक्शन कमीशन सेंटर के ही भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में हमारे लिखा हुआ है। तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वेस्ट बंगाल, उन्होंने डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी भेज दी है। सबसे पहले भेजना पड़ता है, ये सारे फॉर्मेलिटीज होती है कि देखो भैया तुम्हारे यहां फौजें आ रही हैं, तो अब ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, अब आप अपने जो बंदोबस्त है वो बढ़िया से कर लो। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को इंटीमेट कर दिया गया है और फोर्सेस को बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट, अब ध्यान देना बेटा, ये मैंने इसको हाईलाइट पता नहीं क्यों नहीं किया, फोर्सेस बी डिप्लॉयड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड। अब क्या ये अनयूजुअल है? बिल्कुल अनयूजुअल है। मैंने बताया ना कि इससे पहले जब इलेक्शन डेट अनाउंस होती थी तब इसको डिप्लॉय किया जाता था। देखो, कंपनीज सेंट्रल फोर्सेस का मतलब यह है, अगर सेंट्रल फोर्सेस कहीं जा रही कि वो एक सेंसिटिव एरिया है, समझ रहे हो। लोकसभा में आप देखिए 2016 में जब विधानसभा हुए थे, डेट्स अनाउंस हुई थी, तब 30 कंपनी को डिप्लॉय किया था। लोकसभा में भी 2019 40 कंपनीज को डिस्पैच किया गया था। लेकिन इस बार तो दोस्तों 125 कंपनी को भेज दिया गया है। 125 सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, और अभी तक ये तब है जब शेड्यूल अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। अब देखिए, ऐसा इसीलिए है, सबसे पहले तो
आज तक कभी भी बंगाल के इलेक्शन हिस्ट्री, बंगाल की क्या मेरे ख्याल में किसी भी इलेक्शन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, इलेक्शन कमीशन इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द लॉ एंड ऑर्डर। भैया, पुलिस जब नाकाम हो जाएगी तब हमारी आर्मी सामने आती है, और आर्मी नो टॉलरेंस पे, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। वो टॉलरेट तो करेगी नहीं ऐसी बैंड, हालांकि हमारी कोर आर्मी नहीं है, ये सीएपीएफ है, ठीक है, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत ही तगड़ा मैसेज है कि देखो, हम फोर्सेज जो हैं वो भेज रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। अब आप बोलेंगे कि क्या स्टेट कुछ कर रही है, क्या सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे मैसेज है? दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं। बंगाल में पिछले 1-2 सालों में भयानक हिंसा हुई है, यह तो बिल्कुल सच बात है। पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ गया है, मर्डर स्टेट में बढ़ गया है। कई बार खबरें आती हैं कि इधर तृणमूल कांग्रेस का वर्कर मार दिया गया, बीजेपी का वर्कर मार दिया गया। हद तो तब होगी जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वॉय को अटैक किया गया, ठीक है, और ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को मार दिया गया। मर्डर, दे वर एक्चुअली मर्डर्ड। आप समझ रहे हो कहां तक पहुंच गया है ये? तो इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इज वेरी मच नेसेसरी, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम वो सारे मेजर्स लेंगे जिससे ये इलेक्शन ठीक ठाक हो जाए। और इलेक्शन कमीशन जो है बंगाल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं। आसाम में भी तो इलेक्शन है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, सब जगह इलेक्शन है, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं भेजी गई। लेकिन आज ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, कंडीशन सही नहीं है। साथ ही साथ सीएपीएफ जो है दैट इज जनरली डिप्लॉयड फॉर एरिया डोमिनेशन, इस एरिया को पूरे डोमिनेट, भाई देखो, सेंसिटिव रीजन है कोई, जहां पे बहुत खतरनाक चीजें हो रही हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तब हम अपने सीएपीएफ को भेजेंगे और इस एरिया में आधिपत्य कि बेटा हमारी चलेगी, भारत सरकार की, भारत सबसे ऊपर है, भारत के संविधान के यहां पे चलेगी, भारत सरकार के यहां पे चलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीएपीएफ इसीलिए भेजी जाती है। लेकिन यहां पे तो सारे फोर्सेस में भेजी गई है, सारे स्टेट्स में भेजी गई है, फोर्सेस को सारे स्टेट में भेजा गया। इसका मतलब सारे ही स्टेट जो हैं दे आर एक्चुअली सेंसिटिव इन नेचर, सब जगह कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने साफ बोल दिया कि भैया देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे हमको शर्मसार होना पड़े। इसीलिए हमने सेंट्रल फोर्सेज जो है वो भेज दी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 13,300 सब्सक्राइबर हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।